हेलो दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 47 रुपये 37 पैसे का ये पेनी स्टॉक, ये 267 रुपये से गिरकर 20 रुपये पर आ गया था। 20 रुपये से चलते चलते 47 रुपये 37 पैसे पे आया है। तो इसका कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे और इसका फाइनेंशियल समझेंगे, कंपनी कौन सा बिजनेस करती है और ये आने वाले समय में रिटर्न दे के जाएगी या नहीं दे के जाएगी। तो इसका सभी फंडामेंटल समझेंगे। तो दोस्तों, इसने 267 रुपये का 52वीं हाई लगाया है। 267 रुपये 50 पैसे का और 22 रुपये 50 पैसे का इसका लो है दोस्तों। तो आप इस पर अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। हो सकता है ये आने वाले भविष्य में 1000 के पार भी जा सकता है इस शेयर। तो दोस्तों, इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक वीक में इसने 14.45% का नेगेटिव रिटर्न दिया। एक महीने में इसने 28.77% का नेगेटिव रिटर्न दिया। 3 महीने में इसने 1.11% का नेगेटिव रिटर्न दिया। एक साल में कुछ रिटर्न नहीं दिया। 3 साल में भी इसने कुछ रिटर्न नहीं दिया। तो इसमें एक महीने में क्वांटिटी 7 लाख क्वांटिटी ट्रेड होती है, जिसमें 7 लाख ही डिलीवरी में उठा ली जाती है। 3 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है एक वीक में। 3 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। यस्टरडे में 9 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई है। टुडे में 25 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। इसमें ये इनकॉर्पोरेट 1970 में हुई थी। ये BSE पर लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की बात करते हैं 421 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 47 रुपये 40 पैसे का है। हाई इसका 268 रुपये का है। लो इसका 22 रुपये 50 पैसे का है। स्टॉक भी गायब है। इंडस्ट्री भी इसका 41.56 का है। बुक वैल्यू इसकी 45 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका नेगेटिव में है। 4.67% का ROE नेगेटिव में। 5.29% का फेस वैल्यू 1 रुपये की है दोस्तों। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। तो ये एक कपड़ा कंपनी है। ये एक कपड़ा कंपनी है जो उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े और वस्त्र बनाती है। व्यवसाय अवलोकन अनुप्रयोग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े और वस्त्रों का उत्पादन करता है, जिनमें परिधान, घरेलू वस्त्र और औद्योगिक उपयोग शामिल है। और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है दोस्तों। अब सेल क्वार्टर बाय क्वार्टर इस कंपनी की सेल की बात कर लेते हैं। तो इसने 1 लाख की सेल की है 2024 में और दिसंबर में 0 ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है 24 लाख का। OPM की बात कर लेते हैं, OPM भी नेगेटिव में है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं 3 करोड़ 20 लाख का है। और साल दर साल में कंपनी की 0000 कोई भी सेल नहीं है। कंपनी की एक भी सेल नहीं है। और इसकी अदर इनकम की बात कर लेते हैं 4 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते नेगेटिव में है। पहले 2 करोड़ का था, फिर 9 करोड़ का, फिर 3 करोड़ का, अब 23 करोड़ का नेगेटिव में है इसका नेट प्रॉफिट साल दर साल में। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में कुछ नहीं है। 5 साल में नेगेटिव दिए कंपाउंड सेल्स ग्रोथ रही है 19% की। 3 साल में 33% रही है इसकी सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ रही है TTM में नेगेटिव रही है। 73% की इसकी सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में। कंपाउंड प्रॉफिट की बात करते हैं तो 10 साल में कुछ नहीं है। 5 साल में 7% रही है कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ। 3 साल में नेगेटिव रही 7% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। और TTM में नेगेटिव में रही 165% प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं 10 साल में भी कुछ नहीं दिया, 5 साल में भी कुछ नहीं है स्टॉक प्राइस CAGR, 3 साल में भी कुछ नहीं है और 1 ईयर में भी कुछ नहीं है स्टॉक प्राइस CAGR। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 10 साल में कुछ नहीं है। 5 साल में नेगेटिव में है 6%। 3 साल में नेगेटिव में है 7%। लास्ट ईयर में 5% रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में रही है। रिजर्व की बात करते हैं कंपनी के ऊपर नेगेटिव में 47 करोड़ का नेगेटिव है रिजर्व। बोरिंग की यानी कि कर्जे की बात करते हैं तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 1 रुपये का भी कर्ज कंपनी के ऊपर कर्जे नहीं है। टोटल लाइबिलिटी की बात करते हैं 42 करोड़ की है। फिक्स एसेट की 14 करोड़ का है। और टोटल एसिड की बात करते हैं तो 42 करोड़ का इसका टोटल एसिड है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे कि प्रमोटर के पास में मार्च 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक 24.28% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर की इसके अंदर बनी हुई है दोस्तों। और एफआई की बात करते हैं तो एफआई की भी इसके अंदर 1.32% की होल्डिंग जो है एफआई की भी इसके अंदर बनी हुई है। और डीआई की बात करते हैं तो 0.02% की होल्डिंग जो है प्रमोटर की भी इसके अंदर बनी हुई है। और बाकी पब्लिक की है 24.39% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक की है इसके अंदर। तो दोस्तों कंपनी का नाम है एलएस इंडस्ट्री लिमिटेड। इसका बॉम्बे एक्सचेंज नंबर है 514446 पिन कोड नंबर। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल। धन्यवाद।